चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। देखिए, इज देयर कन्फ्यूजन, यहाँ तो हो गया था ट्रबल ऑन ट्रबल, देयर इज कन्फ्यूजन। हाँ, हाँ देखिए भाई 125, 26, 27, 28, 128 से चलेगा। देयर इज कन्फ्यूजन वर्स देन डेथ। देयर इज कन्फ्यूजन वर्स देन डेथ। देखो भाई लिखिए 128, लाइन नंबर 128, कन्फ्यूजन, भ्रम, अनक्लियर सिचुएशन, अस्पष्ट कंडीशन। वर्स का मतलब बुरी, वर्स बुरी, ट्रबल परेशानी, पेन दुख। इसके नीचे है लेबर परिश्रम, हार्ड वर्क। एजिड ब्रेथ, एजिड ब्रेथ यानी जिंदगी के अंतिम समय तक। एजिड ब्रेथ यानी जब तक सांस चले तब तक, यानी जीवन के अंत समय तक। इसके नीचे है सोर, हर्टिंग, परेशान करने वाला। सोर, हर्टिंग, परेशान करने वाला। हर्टिंग, हर्ट करने वाला। हर्ट, HURT, हर्ट, हर्ट करना। टास्क मतलब कार्य, टास्क कार्य। वॉर्न आउट, थका हुआ, वॉर्न आउट, थका हुआ। ग्रो डिम, ग्रो डिम, कमजोर हो जाना। ग्रो डिम, कमजोर हो जाना। गेजिंग, एक टकी से देखना, गेज करना, एक टकी से देखना। हाँ, बिना पलक झपकाए देखना। हाँ, ध्यान से देखना। पायलट स्टार्स, पायलट स्टार्स मतलब वो नॉर्थ पोल वाला स्टार्स, ध्रुव तारा। पायलट स्टार्स, नॉर्थ पोल की तरफ देखना, ध्रुव तारा, उत्तर दिशा का पता लगाना। इसके नीचे है प्रॉप्ट, प्रॉप्ट को अंडरलाइन करके लिखिए। रिक्लाइंड, सहारा लेकर के, सहारा लेकर, प्रॉप्ट, सहारा लेकर, रिक्लाइंड होकर के। आगे है ये अमरनाथ लिख रहा है, ये अमरनाथ, ये अमरनाथ नहीं है, ये एमरंथ है, एमरंथ, AMARANTH। सही कर लो स्पेलिंग को। अमरनाथ नहीं है, एमरंथ है, एमरंथ, AMARANTH। एमरंथ ये एक पौधा होता है। एमरंथ जो है एक पौधा होता है जिस पे बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। मोली, मोली ये भी एक प्लांट है। एमरंथ एंड मोली, मोली। इसके नीचे है लल। लल का मतलब वैसे तो लोरी गाना होता है, लेकिन लल का मतलब यहाँ पर है सुलाना। लोरी गाना भी होता है, लल करना। ब्लोइंग, बहना, हवा का बहना, ब्लो, ब्लो, बहना। लोली यानी धीरे धीरे, धीमे से। हाफ ड्रॉप्ड, हाफ ड्रॉप मतलब हाफ ओपन्ड, यानी आधी तो बंद है और आधी खुली हुई है। आधी गिरी हुई या आधी खुली हुई, कुछ भी बोल दो। आईलिड्स, पलकें, आईलिड्स, पलकें, स्टिल, शांत। बीनीथ के नीचे,
हेवन, हेवन आया है स्काई के लिए, हेवन स्काई। डार्क, अंधेरे की वजह से डार्क, होली और काफ़ी पवित्र है। ड्राइंग, इसके नीचे वाली लाइन में है ड्रॉ, बहते हुए आगे बढ़ना। ड्रॉ, बहते हुए आगे बढ़ना, स्लोली, धीरे से। ड्राइंग, बहते हुए आगे बढ़ना, स्लोली, धीरे से। ड्यूई, ओस से भरी हुई, ड्यूई, ओस से भरी हुई, ओस से भरी हुई। इको, साउंड का गूंजना। इको, इको मतलब गूंजना। इसके नीचे है केव, गुफा। आगे है ट्वाइंड, ट्वाइंड मतलब टेंगल्ड, उलझी हुई। वाइन, अंगूर की बेल। वाइन, अंगूर की बेल। क्या? हाँ, वाइन ही बोले। टू वॉच द इमराल्ड कलर, इमराल्ड कलर्ड यानी पन्ने के जैसा कलर। पन्ना अंगूठी में पहनते हैं ना लोग, पन्ना पहनते हैं, पन्ना, इमराल्ड बोलते हैं उसको। तो ग्रीन कलर का होता है वो, ग्रीन कलर्ड मतलब, ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड, इमराल्ड कलर्ड। इसके नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है थ्रू, थ्रू है ये, THROUGH, थ्रू, में से होकर के। वुवन, आगे है वुवन, वुवन मतलब उलझे हुए। हाँ, जैसे पेड़ पौधे आपस में उलझे हुए रहते हैं ना, ऐसे उलझे हुए। वुवन का मतलब बुना हुआ होता है, बुना हुआ, बुना हुआ। कोई चीज़ अगर बुनी हुई होती है तो वो भी तो उलझी हुई होती है ना, वो तो बुना हुआ या उलझा हुआ, जैसा चाहो लिख लो। किसके लिए? वीव, वीव ही करेंगे, वीव, बुनना। एकेंथस रेड, एकेंथस रेड, ये एकेंथस प्लांट है, प्लांट, पौधा है ये एकेंथस। एकेंथस रेड। डिवाइन मतलब दिव्य, डिवाइन, दिव्य। एकेंथस प्लांट। फार ऑफ, इसके नीचे वाली लाइन में फार ऑफ, बहुत दूर, बहुत दूर। स्पार्कलिंग, शाइनिंग, स्पार्कलिंग, शाइनिंग। ब्राइन, सी, समंदर, ब्राइन, सी। इसके नीचे है स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैले हुए। बीनीथ, के नीचे। पाइन ट्री, इसके नीचे पाइन ट्री। हाँ, ब्लूम, खिलना। इसके नीचे है ब्लूम, खिलना। बैरन, बैरन मतलब अनुपजाऊ, इनफर्टाइल, बंजर। इसके नीचे है ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, ब्लो, ब्लो का मतलब बहना। विंडिंग क्रीक, विंडिंग क्रीक, विंडिंग क्रीक, आड़ी टेढ़ी शेप में बहने वाली नदी। आड़ा टेढ़ा, हाँ यूँ, ऐसा सर्पीलाकार बहती है ना, इस तरह से आड़े टेढ़े शेप में बहने वाली जलधारा या नदी।
आड़े टेढ़े शेप में बहने वाली जलधारा या नदी, विंडिंग क्रीक। इसके नीचे वाली लाइन में है मेलोवर, मेलोवर सॉफ्ट, मेलोवर सॉफ्ट, मेलोवर सॉफ्ट। टोन, टोन का मतलब साउंड, ध्वनि। इसके नीचे है होलो, खोखली, होलो खोखली। केव, गुफा। एली, एले सकड़ा रास्ता, अ नैरो पाथ, एक सकड़ा रास्ता। इसके नीचे है स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब अलग अलग तरीके के पौधे, अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग डाउन्स, डाउन्स मतलब हिल्स, पहाड़ियाँ, डाउन्स हिल्स, पहाड़ियाँ, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं शायद, घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। डाउन्स हिल्स, पहाड़ियाँ। लोटस डस्ट, लोटस डस्ट, डस्ट से मतलब यहाँ पर है बीज, बीज, पराग कण, लोटस प्लांट के, लोटस के फूल के। हाँ वो सीड्स। ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, हवा से बिखरे हुए, ब्लो ब्लू ब्लोन। जब हवा चलती है तो हवा के साथ उड़ करके चले जाते हैं, हवा से बिखरे हुए। इसके सेकेंड वाली लाइन में आइए, स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड। रोल, पहले तो आगे लिखो रोल, रोल का मतलब उछलना, रोल उछलना। स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड मतलब जहाज का राइट हैंड साइड पर झुकना, समुद्री जहाज का दाईं ओर झुकना, स्टारबोर्ड, समुद्री जहाज का दाईं ओर झुकना, स्टारबोर्ड। आगे है लाबोर्ड, समुद्री जहाज का बाईं ओर झुकना, लाबोर्ड, समुद्री जहाज का बाईं ओर झुकना। सर्ज, सर्ज का मतलब वेव, लहर, सर्ज वेव, लहर। सीदिंग, सीदिंग फ्री, सीद ऊंचा उठना, सीदिंग फ्री ऊंचा उठना। इसके नीचे है वेलोइंग, वेलोइंग मतलब राइजिंग अप, ऊपर आती हुई, वेलोइंग ऊपर आती हुई, ऊपर आती हुई। मॉन्स्टर, वेल मछली, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर ऑफ सी, वेल मछली। स्पाउट, उछालना, स्पाउट उछालना। फोम फाउंटेन्स, झाग के फव्वारे,
फॉर्म फाउंटेन्स, झाग के फंवारे। चलो पढ़ते हैं अब। करें स्टार्ट। चलिए भाई, तो कल यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि यूलिसिस के सारे जो सेलर्स हैं वो वहाँ पर लोटस ईटर्स लैंड पर बैठ करके जो है अपने पास्ट के डेज़ को याद करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करते हैं कि पता नहीं वो वहाँ पर अब होंगे भी या नहीं होंगे, पता नहीं अब हमारे घर पे कोई बचा भी होगा या नहीं बचा होगा, क्या पता आसपास के जो आइलैंड पर रहने वाले जो प्रिंसेस हैं हो सकता है उन्होंने हमारे घरों पर अधिकार कर लिया हो, हमारे देश पर अधिकार कर लिया हो, हमारे द्वीप पर अधिकार कर लिया हो। और अगर वहाँ पर रह भी रहा है अगर, तो ऐसी कंडीशन में 10 सालों के बाद जब हमारा लुक काफ़ी चेंज हो गया है, बड़े अजीब हम दिखना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उनके पास जाएंगे भी सही तो क्या पता वो हमको पहचानेंगे भी या नहीं पहचानेंगे। और अगर नहीं पहचाना अगर, तो क्यों हम उनकी खुशियों को जो है ख़राब करें, क्यों हम उनकी खुशियों को जो है उसको डिस्टर्ब करें, क्यों हम उनकी लाइफ में जा कर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। इससे तो अच्छा हम यहीं रह जाते हैं और यहीं बैठ कर के अपनी सारी जीवन व्यतीत कर देते हैं, बिता देते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं वो देखिए। तो जैसा है वैसा रहने दिया जाए, मतलब जो हुआ है उसको वैसा रहने दो, क्योंकि अगर दोबारा से वहाँ पे जाकर के अगर शांति व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी तो उसके लिए हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा और ईश्वर को फिर से मनाना पड़ेगा, और ईश्वर को मनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए, और इतना साहस हमारे अंदर है नहीं, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हाँ, फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर से युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए, है ना। देयर इज़ कन्फ्यूजन वर्स देन डेथ, ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन। और अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पर वो ये कह रहे हैं सारे सेलर्स कि अगर हम यहाँ से हमारे घरों की ओर आगे बढ़ते भी हैं अगर, तो वहाँ पे क्या पता क्या सिचुएशन हो, वहाँ पे क्या पता वो लोग रह भी रहे हों या नहीं रह रहे हों, क्या पता हो सकता है वो लोग रह रहे हों, ये भी हो सकता है कि आसपास के लोगों ने जो है वहाँ पर अधिकार कर लिया हो, ये भी हो सकता है कि अगर हम वहाँ जाएं तो वो हमको पहचान लें, और ये भी हो सकता है कि हम वहाँ पर 10 साल बाद जाएं तो हो सकता है वो हमको पहचाने ही ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये कह रहे हैं देयर इज़ कन्फ्यूजन वर्स देन डेथ। अगर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने में इतना कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजिंग जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इतनी कन्फ्यूजिंग है कि ये कन्फ्यूज़न डेथ से भी कहीं ज़्यादा बुरा है, मृत्यु से भी कहीं ज़्यादा बुरा कन्फ्यूज़न है ये। यानी कि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि वहाँ की सिचुएशन एक्चुअली में क्या होगी, वहाँ पे वो लोग रह भी रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे, क्या पता वो हमको पहचानेंगे भी या नहीं पहचानेंगे। तो ये कन्फ्यूजन में है ना, एग्जैक्ट सिचुएशन उनको पता नहीं है वहाँ की कंडीशन क्या है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये मृत्यु से भी बहुत ही ज़्यादा बदतर है, मृत्यु से भी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। एंड ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन। और अगर हम वहाँ पर जाते भी हैं तो निश्चित है कि हमें बहुत सारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ और दुख ही दुख जो है झेलने पड़ेंगे या सामना करना पड़ेगा। लॉन्ग लेबर unto aged breath, sore task to hearts worn out by many wars। और अब इसके लिए हमको बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ेगा, एजड ब्रेथ। और क्या पता ये परिश्रम जो है हमारे जीवन के अंत समय तक चले, इसके लिए हमें और लंबा परिश्रम करना पड़ेगा। भाई अगर वहाँ गए भी सही और अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक मिला तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो फिर से हमको युद्ध लड़ कर के जो है फिर से लॉन्ग लेबर करना पड़ेगा, फिर से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सो टास्क टू हार्ट्स। और ये जो कार्य है ये हमारे हार्ट को बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला कार्य है, ये हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को जो है बहुत ही दुख देने वाला कार्य है। जो हमारा हृदय है वोन आउट बाय मेनी वॉर्स, वो तो पहले ही इतने सारे युद्ध लड़ कर के थक चुका है। यानी हमारे अंदर इतना बिल्कुल साहस नहीं बचा है, इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अब जो है कहीं पर जाकर के फिर से युद्ध लड़ने की हमारे अंदर ताकत हो, इतनी हिम्मत हमारे अंदर और नहीं है। वैसे ही हम काफ़ी सारे युद्ध लड़ कर के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। क्या मिला इतने युद्ध लड़ कर के?
इतने युद्ध लड़ लिए, इतने युद्ध लड़ने के बावजूद क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वही परेशानी की परेशानियाँ वही हैं, वही दुख सारे वो के वही हैं, कुछ भी जो है बदला नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और एक बार फिर से यहाँ से वहाँ पर जा कर के फिर से युद्ध लड़ना, इतनी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हम अब थक चुके हैं, इसीलिए हम यहीं रहना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते। Our eyes grow dim with gazing on the pilot stars. हमारा हृदय जो है युद्ध कर करके थक चुका है, हमारी आंखें जो है ध्रुव तारे की तरफ देख देख करके कमज़ोर हो गई है। यानी कि रात्रि के समय जब ट्रेवल करते थे पहले लोग, आजकल तो कंपास होता है, कंपास से पता लग जाता है, लेकिन पहले सोचो कितना डिफ़िकल्ट टास्क रहता होगा। समुद्री जहाज़ से जब समंदर में जब वो लोग यात्रा करते होंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए वो लोग पायलट स्टार को देखा करते थे, ध्रुव तारे को देखा करते थे। और अगर सपोज कीजिए कि अगर आकाश में बादल छाए हुए हों, अगर ध्रुव तारा नज़र ही नहीं आए तो किधर जाए फिर वो? इतना डिफ़िकल्ट टास्क होता था, इतना मुश्किल काम होता था उनके लिए, पहले यात्रा करने वाले लोगों के लिए। सोचो, लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुली जो है वो लोग यात्राएं कर लिया करते थे। जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाया करते थे तारों को देख करके, सिर्फ स्टार्स को देख करके। कितनी उनकी गज़ब की नॉलेज रहती होगी वाकई में। टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब जो है आसानी से पहुंच जाया करते थे वो जहां जाना होता था। तो हमारी आंखें जो है पायलट स्टार की तरफ एक टकी से देखते देखते जो है कमज़ोर हो गई है, हमारी दृष्टि कमज़ोर हो गई है, हम बहुत थक गए हैं और अधिक हिम्मत हमारे अंदर दूसरा युद्ध लड़ने की है नहीं। बट प्रॉप्ड ऑन बेड्स ऑफ एमरैंथ एंड मोली, और इसीलिए हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। बस हम तो बस यहाँ पर इसी लोटस ईटर्स लैंड पर एमरैंथ और मोली के जो प्लांट्स हैं इनका सहारा लेकर के यहीं पर इनका रिक्लाइन करके, प्रॉप यानी कि उनका सहारा लेकर के प्रॉप करके रिक्लाइन करके उन्हीं के ऊपर जो है, इन पौधों के ऊपर यहीं से जो है पूरे वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं, यहीं पर रह करके कहीं जाना नहीं चाहते। हाउ स्वीट while airs lull us blowing lowly। और अगर ऐसा हुआ तो ये कितना मधुर होगा कि हम लोग यहाँ पर वातावरण में इन पेड़ पौधों का सहारा लेकर के बैठे रहेंगे और धीमे धीमे चलने वाली हवा हमें मधुर तरीके से सुला देगी। इस तरह से पूरे वातावरण का आनंद जब लेंगे तो कितना मधुर जीवन होगा हमारा। अगर वहाँ पर जाते हैं तो फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से वही लॉन्ग लेबर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए हम यहीं पर रह जाते हैं और यहीं पर रुक कर के हमारा जीवन जीते हैं तो कितना मधुर जीवन हमारा बन जाएगा। धीरे धीरे चलने वाली हवा जो है हमें शांति से सुला देगी, हम सो जाएंगे और फिर जागेंगे, फिर सो जाएंगे, कोई किसी तरह का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितना मधुर जीवन बन जाएगा। विद हाफ ड्रॉप आईलिड्स स्टिल, और कैसे सो जाएंगे? बिल्कुल आधी खुली हुई आँखों से, आधी खुली हुई पलकों से, जो बिल्कुल शांत रहेगी, बिल्कुल शांति के साथ आराम से हाफ ड्रॉप, आधी गिरी हुई पलकें, बिल्कुल शांति से नशे में रह करके लोटस प्लांट खा खा के मस्त रिक्लाइन होकर के यहीं पर सोएंगे और धीमे धीमे चलने वाली हवा धीरे धीरे चल करके जो है हमें सुला देगी। आ हा हा हा, ऐसा जो जीवन होगा स्वर्ग सा अनुभव होगा, स्वर्ग सा जो है हमें महसूस होगा। बस इसी तरह से जो है हम पूरा जीवन बिता देना चाहते हैं। बीनीथ हेवन डार्क एंड होली, और कहाँ पर सोएंगे? ये जो पवित्र और डार्क, ये जो अंधेरे से भरा हुआ और जो पवित्र जो आकाश है, इस आकाश के नीचे पेड़ पौधों का, एमेरंथ और मोली के ट्रीज़ का, मतलब इनके प्लांट्स का सहारा लेकर के आराम से लोटस प्लांट खाते हुए और आराम से नशे में रह करके हाफ ड्रॉप्ड आईलिड से शांति से जो है हवा का आनंद लेकर के जो है यहीं पर सारा जीवन बिता देना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते। टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर ड्रॉइंग स्लोली, और यहीं पर बैठ करके हम जीवन भर बस देखते रहना चाहते हैं। किसको? लंबी चमकती हुई, जो बहती हुई धीरे धीरे, जिसका पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो चमकती हुई सी नदी जो यहाँ से बह रही है, कहाँ से निकलते हुए? हिज वाटर्स फ्रॉम द पर्पल हिल, जिस नदी का पानी सामने जो पर्पल कलर की पहाड़ी है उस पहाड़ी से निकलता हुआ बह रहा है। यानी सामने सूर्यास्त हो रहा था ना, तो सूर्यास्त की वजह से वो चमकती हुई पर्पल कलर की दिखाई दे रही थी। संध्या काल में जब सूरज पूरा डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने की वजह से लालिमा इस तरह से फैलती है कि लाल रंग या पर्पल रंग जो है अपने को इस तरह से दिखाई देता है।
तो पर्पल कलर की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी से निकलने वाला उस नदी का, वो चमकती हुई सी नदी है, उसका पानी जो निकल करके बहता हुआ जो आगे बढ़ रहा है, उस नदी के जल को हम बस देखते रहना चाहते हैं बैठे हुए यहाँ पर। टू हियर द ड्यूई इकोज कॉलिंग फ्रॉम केव टू केव थ्रू द थिक ट्वाइन वाइन। और यहीं पर इसी लोटस ईटर्स लैंड पर अलग अलग बहुत सारी जितनी भी जो गुफाएं हैं, फ्रॉम केव टू केव, उन अलग अलग गुफाओं में जो बहुत ही मोटी आपस में उलझी हुई अंगूर की जो बेलें हैं, यहाँ पर पहाड़ों के अंदर जितनी भी जो कंदराएं हैं, जितनी भी जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में बहुत मोटी मोटी अंगूर की बेलें जो आपस में उलझी हुई है, उन अंगूर की बेलों से जो रात्रि के समय ड्यूई इकोज होगी, उसकी बूंदों के गिरने की जो गूंजती सी आवाज़ जो होगी, उस आवाज़ को यहाँ पर रह कर के सुनना चाहते हैं बस, और कुछ भी करना नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। टू वॉच द एमराल्ड कलर्ड वाटर फॉलिंग थ्रू मेनी अ वुवन एकेंथस रेड डिवाइन। और साथ ही साथ देखना चाहते हैं किसको? एमराल्ड कलर्ड वाटर, ये सामने नदी का जो पानी है जो बिल्कुल ग्रीन कलर का, बिल्कुल हरे कलर का दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। हरियाली की वजह से जो है उसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ने की वजह से पानी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यानी सामने जो ग्रीन कलर का जो पानी है, फॉलिंग, जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, थ्रू मेनी वुवन एकेंथस रेड डिवाइन, बहुत ही दिव्य दिखाई देने वाले एकेंथस प्लांट के फूलों जो आपस में उलझे हुए हैं, जो आपस में बुने हुए हैं, उनमें से होकर के पानी ऊपर से नीचे जिस तरह से गिर रहा है, इस ग्रीन कलर के पानी को बस यहाँ पर बैठे रह करके देख लेना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। Only to hear and see the far of sparkling brine। और सिर्फ यहाँ बैठ कर के क्या करना चाहते हैं? केवल देखना और सुनना चाहते हैं। क्या? ये पूरे वातावरण की अलग अलग जो आवाज़ें हैं, जो अलग अलग साउंड है, उसको देखना चाहते हैं। और यहाँ से बहुत दूर सामने वो जो चमकता हुआ जो समंदर है, उस समंदर की लहरों को, उस समंदर को देखते रहना चाहते हैं, उसके लहरों की आवाज़ को जो है सुनते रहना चाहते हैं। Only to hear was sweet stretched out beneath the pine। और इस तरह से पाइन ट्री के नीचे फैले हुए, लंबे होते हुए मतलब, है ना, और इस तरह से पाइन ट्री के नीचे इस तरह से फैले हुए, इस तरह से लेटे हुए, only to hear, केवल समंदर की आवाज़ को सुनना, was sweet, कितना मधुर होगा। वाह वाह वाह, ऐसा आनंद छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? पहाड़, ताड़, वो जो सॉरी पाइन जो ट्री है, उस पाइन ट्री के नीचे स्ट्रेच्ड आउट, फैल करके, लेट करके, इस तरह से समंदर की लहरों की आवाज़ जब हम सुनेंगे तो कितना मधुर जो है फील होगा, कितना आनंद जो है महसूस होगा। इस आनंद को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहते हम। हाँ, द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक। अब सामने वो एक और चीज़ उनको नज़र आ रही है, उनको जो है लोटस प्लांट नज़र आता है, लोटस के फूल जो है खिले हुए दिखाई देते हैं उनको। वो कहते हैं द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक। सामने जो पहाड़ की चोटी है, ये बैरन पीक बताया है इसको, इस पहाड़ की चोटी को उन्होंने बैरन पीक बताया। यानी कि ऊपर पहाड़ की जो पीक यानी चोटी जो है, जो बैरन है, जो बंजर है ऊपर, यानी ये हिस्सा बंजर है, इसके नीचे की तरफ, चोटी के नीचे की तरफ, यानी वो बंजर जो चोटी है उसके नीचे की तरफ बहुत सारे जो लोटस प्लांट हैं, उन लोटस प्लांट्स के ऊपर लोटस के फूल जो है खिल रहे हैं। द लोटस ब्लोज बाय एवरी विंडिंग क्रीक। और लोटस प्लांट के वो जो फूल हैं, उन फूलों की जो पत्तियां जब टूट करके नीचे नदी में गिरती है तो लोटस ब्लोज, तो लोटस प्लांट की पत्तियां या फूलों की वो जो पत्तियां हैं, ब्लोज, वो बहते हुए जाती है, आगे बढ़ती है, बाय एवरी विंडिंग क्रीक, आड़ी टेढ़ी बहती हुई नदियों में जो है उसके पानी के साथ उसकी पत्तियां जो है बहती हुई आगे जा रही है। इस दृश्य को जो है हम देख करके अपने आप को जो है यहाँ पर सस्टेन रखना चाहते हैं, जीवित बने रहना चाहते हैं, यहाँ के वातावरण का लुत्फ उठाना चाहते हैं बस, और कुछ भी काम हमको करना नहीं है। All day the wind breathes low with mellower tone through every hollow cave and alley lawn। और जिस तरह से सारा दिन एक एक पहाड़ के बीच में जितनी भी जो खोखली गुफाएं हैं उनमें से होकर के, और बहुत सारे यहाँ पर जो सकड़े रास्ते हैं,
उनमें से होकर के सारा दिन भर हवा जो बहुत ही मधुर सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ सॉफ्ट म्यूज़िक को क्रिएट करते हुए जब यहाँ पर बहेगी, बस उस हवा का आनंद लेना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर अलग अलग पहाड़ों में जितनी भी जो गुफाएं हैं खोखली, उन खोखली गुफाओं में से होकर के जितने भी सकरे रास्ते हैं, उन रास्तों से होकर के जब हवा बह कर के सॉफ्ट म्यूज़िक जब क्रिएट करेगी बहते हुए, उस सॉफ्ट म्यूज़िक को सुनना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। बस राउंड एंड राउंड द स्पाइसी डाउन्स द येलो लोटस इज ब्लोन। और किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, डाउन्स पर। डाउन्स मतलब ये पहाड़ की जो वेजिटेशन के बारे में पहले भी बात की थी उन्होंने, इस पहाड़ के ऊपर उगे हुए इन पेड़ों के बारे में। तो इस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर उगी हुई बहुत सारी जो वेजिटेशन है, अलग अलग जो प्लांट्स हैं, उनके चारों ओर, ये पहाड़ के ऊपर उगी हुई जो बहुत सारी वेजिटेशन है, इनके चारों ओर जो है लोटस प्लांट के जो पराग कण हैं वो चारों ओर हवा से बिखरे हुए हैं। हवा जब चलती है तो हवा के चलने के साथ ही लोटस प्लांट के जो फूल के जो पराग कण है वो चारों तरफ जो है बिखरे हुए हैं। यहाँ के वातावरण की सुगंधित हवा को जो है बस हम फील करना चाहते हैं, महसूस करके, और यहीं पर सारा जीवन बिता देना चाहते हैं। We have had enough of action and of motion। हमने जो है हमारे अब तक के जीवन काल में बहुत कार्य किए। We have had enough of action यानी कि काम बहुत कर लिया हमने, बहुत काम अब कर लिया, अब और काम नहीं हम करना चाहते हैं। ऑफ मोशन, और काफ़ी यात्रा भी हमने कर ली। मोशन का मतलब होता है गति करना, यानी काफ़ी यात्राएं भी हमने कर ली, काफ़ी जो है मोशन भी हमने कर लिया, काफ़ी यात्राएं कर ली, काफ़ी सारी समुद्री यात्राएं कर ली, काफ़ी सारे जो है हमने कार्य कर लिए, काफ़ी युद्ध हमने लड़ लिए। वी रोल टू स्टारबोर्ड, और समुद्री यात्राएं करते हुए कई बार जब हम समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो ऊंची उठती हुई लहरें, कई बार बीच बीच में समुद्री तूफान भी आता है, समंदर में बीच बीच में कई बार तूफान भी आता है, और जब समुद्री तूफान आता है तो आपको पता है बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है ना। तो समुद्र में हमने काफ़ी यात्राएं भी की, काफ़ी युद्ध भी हमने लड़े, और उन्हीं समुद्री यात्राओं के दौरान जब हम समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो ऊंची उठती हुई लहरों ने कई बार हमारे जहाज़ को राइट यानी दाईं ओर धकेला। यानी कई बार हमने ऐसे भी मौके देखे ज़िंदगी में जब समुद्री तूफान से होकर के जब हम गुजर रहे थे तो कई बार हमारा जहाज़ दाईं ओर झुक गया था, रोल टू लाबोर्ड, और कई बार हमारा जहाज़ बाईं ओर झुका, कई बार दाईं ओर झुका, कई बार ऐसे भी अवसर हमने देखे। When the surge was seething free, और ऐसा कब हुआ जब लहर बहुत तीव्रता से ऊंची उठ रही थी, यानी बहुत ही भयानक लहरें जब समंदर में उठ रही थी, तो कई बार हमने ऐसे अवसर भी देखे, कई बार हमने ऐसे जो है पलों को भी महसूस किया। Where the wallowing monster spouted his foam fountains in the sea, और जहाँ पर ये सब कुछ हुआ वहाँ पर हमने देखा कि कई बार जो है वेल जो मछली है वो राइज अप, समंदर के नीचे से ऊपर उठती हुई, स्पाउटेड हिज फोम फाउंटेन्स इन द सी, समंदर में अपने झांक के फव्वारों को उछालते हुए भी हमको नजर आई। यानी नीचे से पानी के अंदर से वो ऊपर निकली और ऊपर निकल के वापस नीचे गई, और फिर उसने जो है अपने मुंह से जो है झाग के फव्वारे को, ऐसे पानी उछालती है ना, वो इस तरह से झाग के फव्वारों को उछालते हुए भी हमने कई बार देखा। कई बार इस तरह के दृश्य भी हमको देखने को मिले समुद्री यात्राओं के दौरान। अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान कई बार हमने जब यात्राएं करी तो कई बार हमने समुद्री तूफ़ानों का भी सामना किया, और जब समुद्री तूफ़ानों के दौरान बहुत तीव्रता से जब लहरें ऊंची उठी तो कई बार उनकी वजह से हमारा जहाज़ दाईं ओर झुक जाता था, कई बार बाईं ओर झुक जाता था। कई बार हमने जो है कई ऐसे मौके भी आए जब समुद्री वेल को हमने देखा, और वो वेल जो है किस तरह से पानी के नीचे से ऊपर उठती हुई और झाग के फव्वारों को उछालती हुई जो है हमको नज़र आई। कई बार ऐसे मौके भी हमने देखे। तो बस, और जो है जितना भी था बहुत कर लिया, काफ़ी कार्य कर लिए, काफ़ी युद्ध लड़ लिए, काफ़ी समुद्री यात्राएं हमने कर ली। अब बस पर्याप्त है, अब बस काफ़ी हुआ, अब जो है आगे हम कुछ और काम नहीं करना चाहते हैं, बस यहीं पर रह जाना चाहते हैं, बस थक गए बस अब।
कल ख़त्म कर लेंगे इसको। सही बात है।